भाइयों नमस्कार। हमारा आपका यूट्यूब चैनल फार्मर गोविंद सिंह डांगी पर स्वागत है। तो किसान साथियों, आज लगभग हमारी चना, मसूर, सरसों और धनिया आदि फसलों की कटाई हो चुकी है, समापन की ओर जा रही हैं। आप देख रहे हो कि सभी खेत खाली हो रहे हैं और कुछ दिन बाद हमारी गेहूं की भी कटाई चालू होगी, तो वो भी खेत खाली हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, खेती एक हमारा बहुत बड़ा धंधा है। खेती के धंधे से बड़ा कोई मैं धंधा नहीं मानता हूं दोस्तों। तो हमको खेती को धंधे के रूप में करने के लिए हम आपको बार बार वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो खेती को किस प्रकार धंधा बनाया जाए दोस्तों, तो आज आप देख रहे हो कि कुछ दिन पहले आगे देख रहे हो कि मार्च का महीना समापन की ओर है और अभी यदि हम खेतों को खाली छोड़ते हैं दोस्तों, तो 2-3 महीने तक हमारी ज़मीन बेकार पड़ी रहेगी और हमारा जो धंधा है, इसको हम धंधा मानते हैं, तो बंद हो जाएगा। तो धंधे को बंद नहीं होना चाहिए। धंधा एक साइकिल है, चाहे वो दुकान का धंधा हो, चाहे नौकरी का धंधा हो, चाहे वो खेती का धंधा हो, चाहे किसी प्रकार का धंधा हो। व्यक्ति जब कंटिन्यूस धंधा करता है तो उसको सही बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, 3 महीना हम क्यों खाली करें हमारी भूमि को। जैसे कि आज चना की कटाई हो चुकी है, आप देख रहे हो। 1-2 दिन बाद जब ये यहाँ से इसकी थ्रेसिंग हो जाएगी और हमारे खेत खाली हो जाएंगे, तो इसमें हमको अभी हम 3 महीने के भीतर लाखों रुपए की पैदा ले सकते हैं। हम आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं इसमें हम कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं। तो दोस्तों, एक खाली होने के बाद आप इसको सबसे पहले इसको जुताई करेंगे हम कल्टीवेटर से, और इसको 2 बार जुताई करने के बाद इसमें देसी खाद डालेंगे। और देसी खाद जब इसमें डालने रोटावेटर से उसको देसी खाद को इसमें मिला देंगे। और इसमें हम कई प्रकार की खेती कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो गर्मियों में कौन कौन सी खेती से हमको अधिक मुनाफा मिलेगा, ऐसी खेतियों को हमको चयन करना चाहिए। और जो हाई टेम्परेचर में कौन कौन सी फसल हमारी हो सकती है, इस प्रकार हमको चयन करना चाहिए। तो हम आपको बताते हैं वीडियो के माध्यम से दोस्तों कि गर्मियों के फसल में और मई जून में जब अधिक टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर, तो वो उस धूप को, उस गर्मी को सहन कर सकें, ऐसी फसलों का हमको चयन करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताया कि जुताई के बाद देसी खाद डालेंगे। और देसी खाद डालने के बाद इसमें एक रोटावेटर से ये प्लान हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी। तो हम इसमें सबसे पहले बेड बनाएंगे 4-4 फुट के, क्यारियाँ बनाएंगे। 4 फुट की हमने एक क्यारी बना ली और इसके बाद में बीच में 6 फुट, 5 से 6 फुट फिर छोड़ दी हमने, फिर एक क्यारी फिर बना ली दोस्तों। तो इस प्रकार से जब हम क्यारी बना लेंगे तो इनके बीच में हमको फसल को चयन करना है दोस्तों। तो सबसे अच्छी फसल को हम आपको बताएंगे, आप लगा सकते हो कि गर्मियों में कौन सी फसल अधिक फ़ायदा देगी और उसकी अच्छी रेट कौन सी रहेगी। तो आप देख रहे हो कि जो हरी धनिया जो है वो गर्मियों के दिनों में मई जून में उसका अधिक भाव रहता है और वो कम समय में आ जाती है। इसी प्रकार दूसरी खेती हमारी पालक भी हमारी 40 से 50 दिन में मंडी में ले जाने लायक हो जाती है दोस्तों। तो हम पालक भी लगा सकते हैं, करेला भी लगा सकते हैं और लौकी भी लगा सकते हैं। ये जल्दी आने वाली फसलें हैं साथियों। तो ये लाखों रुपए की पैदा हमको गर्मियों के महीने में अच्छे भाव मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी खेती का चयन करें। अब इन्हें लगाने की हम आपको विधि बताते हैं कि इनको हम किस प्रकार लगाएं। एक तो किसान के पास पानी की मात्रा पर्याप्त होना चाहिए और पानी के साथ में किसान को चयन करना है कि जो बीच में हमने जो जगह खाली ली है क्यारियों के बीच में जो 6 फुट, उस जगह में हमको मक्के के पौधे लगाना है। तो दोस्तों, जब मक्के के पौधे हम लगाएंगे तो हमारी जो फसल है, बीच में जो धनिया है, हमारी जो पालक है, हमारी जो मिर्ची है, हरी मिर्ची की फसल बहुत अच्छा उत्पादन देती है, उसके अच्छे रेट मिलते हैं गर्मियों में। आज की रेट आप देख रहे हो 40 से 50 और 60 रुपये तक मिर्ची की रेट है दोस्तों। तो आगे तो उसकी रेट और हाई होगी। तो जो मक्के की जो हम फसल लगाएंगे, जब उसकी हाइट ऊँची हो जाएगी तो आप इस प्रकार से इस दिशा में लगाएंगे कि इधर की धूप की छाया भी मक्के की हमारी अन्य सब्जियों पर आए और जब उधर से धूप निकले तो भी हमारी सब्जियों पर आए। तो उससे हमारी जो सब्जियां हैं जिसको हम क्यारियों में लगा रहे हैं, वो एक तो पीली नहीं पड़ेंगी और एकदम उनको अधिक धूप से कोई ज़्यादा मुकाबला करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब हमारी मक्के की हाइट बड़ी हो जाएगी तो उनसे दोनों तरफ से उनको एक छाया मिलेगी और वो हरी भरी बनी रहेंगी।
साथियों, तो एक हमारा हमारा करने का तरीका बेस्ट होना चाहिए। तो हम उसको उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्यारियाँ बनाए खेतों में, और उनको क्यारियों के बीच में जगह छोड़ के मक्का के लिए फिर दूसरी क्यारी बनाए, फिर इसी प्रकार तीसरी क्यारी बना करके और अच्छे रेट वाली सब्जियों का चयनित करें और लाखों रुपए कमाएं। जुलाई अगस्त के महीने में फिर खेत खाली हो जाएंगे तो फिर नई फसल के लिए आपको बताएंगे कि कौन सी फसल लगाना चाहिए। तो दोस्तों, हम किसान हैं, हमारे परंपरा खेती की है और हमको आगे भी खेती करना है। तो इसको यदि हम बीच में बंद न करते हुए क्रम से करते रहे तो एक बहुत बड़ा व्यापार है खेती। खेती से बड़ा कोई व्यापार नहीं है साथियों। खेती करते रहें और उसको हिम्मत ना हारें। खेती एक हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी है, हमारे देश की जड़ है खेती, और खेती को हम आगे करेंगे। हमारा किसान जागरूक होगा, हमारे फैमिली, हमारे परिवार, मानव समाज, हमारी किसान समाज जब हम अच्छी खेती करेंगे, हमारी खेती को देखेंगे और आगे वो हमारे सब साथी बहुत अच्छा उत्पादन लेंगे और हमारे देश को हम एक बहुत बड़ा विकसित देश बनाएंगे दोस्तों। तो खेती के लिए हमारे किसान साथी कमर कसें, हिम्मत ना हारें, अपने स्वयं आत्मनिर्भर बन करके कुछ अपने दिमाग से, कुछ वैज्ञानिक विधि से, कुछ और समझदार लोगों से सीख करके और खेती करें, अधिक उत्पादन लें, समय का ध्यान रखें खेती में। और एक किसान ज़रूर सोचे कि विचार करके खेती करें कि आने वाले समय में कौन सी फसल की अच्छी रेट मिलेंगे और कौन सी फसल समय पर लगाई जाएगी, उसका समय का ध्यान रखें दोस्तों। तो हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं दोस्तों कि किसान लखपति कौन सी खेती